जब विपत्ति काल आता है तो पहला कौन साथ छोड़ता है? जो आपकी धर्म पत्नी कहती है एक जन्म नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। और आज एक न्यूज में देख रहा था कि एक महिला अपने पति को गला दबा करके मार डाली और उसके बिस्तर के नीचे सांप रख दिया और सांप क्रोध में 10 बार काट लिया। अच्छा, और उसी ने वीडियो बना करके वायरल कर दिया कि मेरे पति को तो सांप ने काट लिया। अच्छा, ये घटना छिप भी जाता, बोलो घटना छिप भी जाता, वो महिला अपने कार्य में सफल भी हो जाती। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टर ने बताया कि गला घोंटने से मृत्यु हुई है तो बेचारी पकड़ी गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विपत्ति काल में पहला साथ कौन छोड़ता है? नारी। हालांकि आजमगढ़ में ऐसा नहीं है, मऊ में भी नहीं है, हम बाहर की बात करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म, धर्म आपका साथ छोड़ देता है क्योंकि आपको न हनुमान जी पर भरोसा रह जाता है, न राम जी पर भरोसा रह जाता है, न शिव जी पर भरोसा रह जाता है। आपको लगता है कि सारे देवी देवता ढोंग हैं और पाखंड हैं। भले ही बाद में आप जाकर के लोगों को समझाओ कि भैया ये तो दुख सुख का संसार है, आता जाता रहता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो सुख जीवन के हैं, आते हैं जाते हैं, दुख तो अपना साथी है। और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। आप दुनिया को समझाओगे, लेकिन जब आपको दुख होगा तो आपका धर्म साथ छोड़ देता है और तीसरा आपका धैर्य साथ छोड़ देता है। सब आपको समझाते हैं उस समय, ए भैया जौन भैल तौन भैल। अब भुला के आगे काम देखा तो आप उसके कंधे पर सर रख करके कहते हो काका अब क्या देखें, अब हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, हमारा तो सब कुछ लुट गया। अच्छा सही से बताओ, 2 महीना के बाद जाकर के देखो जो कह रहा था सब कुछ लुट गया, बोले क्या बना रहे हो? बोले पकौड़ी बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? नाश्ता बना रहे हैं। और ये आप जितने लोग बैठे हो ना संसार में, जब आप बूढ़े हो जाते हो, शरीर बीमार हो जाता है तो 2 रोटी की जगह पर 1 रोटी देते हैं घर वाले कि कहीं बार बार मलमूत्र ना साफ करना पड़े। जो लोग कहते थे चाचा अरे आपके लिए परणवा हाजिर है हो। जैसे आपका शरीर बीमार होता है, शरीर से दुर्गंध आने लगता है तो नात रिश्तेदार आते तो ये वसारे में बैठ के चाय पानी पी करके चले जाते, आपके शरीर के पास नहीं आते। फिर भी आपको बड़ा घमंड है, हमारे इतने रिश्तेदार, हमारे इतने नातेदार, हमारे इतने परिवार। पहले मुझे भी बड़ा घमंड था, पहले मामी मामा मौसा बुआ फुफा सबके घर में जाता था। लेकिन आज 6 साल हो गए, हमारे रिश्तेदार कहते हैं भैया कबू हमारे घर आ जाया करो। तो हम कहते हैं अब हमारे कोई रिश्तेदार नहीं रह गए। तो बोले महाराज ये तो घमंड हो गया आपको। हमने कहा चाहे जो मानो अब 2 रिश्तेदार हो गए। बोले कौन कौन? एक हमारी राधा रानी और एक श्याम सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। अब तो हमारे केवल 2 रिश्तेदार हैं, एक राधा रानी और एक श्याम सरकार। जब मैं दुनिया के पास जाता था तो मैंने देखा है गरीबी जब हमारी थी तो हमारे पिताजी को कुर्सी पर बैठाया जाता था और जो रिश्तेदार हमारे हाई फाई होते थे उनको सोफा पर बैठाया जाता था। हमारे पिताजी को लड्डू दिया जाता था पानी पीने के लिए और हमारे अन्य रिश्तेदारों को बढ़िया कलाकंद और बर्फी दिया जाता था।
जब इंट्रोड्यूस कराया जाता था, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये फला जगह डॉक्टर है, ये वर्सियर हैं, ये फला है, तो जब पिताजी की बारी आती थी तो वही लोग जानते क्या कहते, अरे हो रिश्तेदार है लेकिन बेचारे बड़े गरीब आदमी हैं। और आज वही जो रिश्तेदार जो कल हमसे पूछते नहीं थे, हाल चाल नहीं लेते थे, फटा चिटा कपड़ा देख करके लोग बातचीत नहीं करना चाहते थे, अब जब से ये 2 रिश्तेदार हमारे हो गए, अब अगर किसी दिन में चला भी गया तो 100 लोग कहते हैं, सर आई कैन विथ यू सेल्फी प्लीज, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूं? तब मुझे लगता है कि सच में ऐसे रिश्तेदार अगर हो जाए तो राम कीन आपन जब ही ते और सकल भुवन बस भात वहीं ते। जब राम अपने हो जाते हैं तो पूरा विश्व अपना हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते हम ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो। कमल आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? और नहीं देखा होगा तो पातालनाथ चले जाइए, वहां तो देखा ही होगा। गए थे ना उस दिन आप लोग पातालनाथ जी के यहाँ। अच्छा, कमल कितना भी बाढ़ आ जाए तो क्या कमल कभी डूबता है? यही आपकी जीवन के लिए शिक्षा है कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो संसार में ऐसे कमल रहता जो पानी में। जैसे कमल पानी में रहता है और कितना बाढ़ आ जाए कमल डूबता नहीं है, ऐसे आप दुनिया में रहो, लेकिन ये दुनिया वाले मेरे लिए भी रहेंगे, इस भावना में कभी डूब मत जाना। हा? उस कमल की भांति रहना। कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी ममता उमड़ जाए, लेकिन कभी उस ममता के जल में डूब मत जाना, वरना जो कमल खिला है ना, वही कमल क्या हो जाएगा? एकदम गल करके सड़ करके भिखार हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वही कमल किसी लायक नहीं रह जाएगा। प्रहलाद जी समझाते हैं कि भैया केवल भगवान की भक्ति करो। अच्छा, इतना सिखा ही रहे थे कि तब तक किसी बच्चे ने जाकर के कह दिया, हिरण्याकश्यप तेरा बेटा तो सबको साधु बना रहा है। हिरण्याकश्यप आकर के गर्जना किया, सारा सत्संग सन्नाटे में बदल गया। हाथ पकड़ करके खींचा प्रहलाद का, हे दुर्विनीत मंदात्मक कुल भेद कराधम, अस्तब्धम मक्षनाद भूतम नेस्य त्वादे मक्षयम। किसके बल पर तू प्रचार कर रहा है नारायण भक्ति का? है मेरा बेटा, और पार्टी दूसरा ज्वाइन कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो वही वाली हाल हुई कि जैसे अखिलेश यादव के घर की अपर्णा यादव ने जाकर के भाजपा ज्वाइन कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रहलाद को डांट करके कहा, अरे कुलभेद, अरे अधम, तू किसके बल पर नारायण की भक्ति का प्रचार कर रहा है? प्रहलाद जी बोले, जिसकी भक्ति पर तू मुझे डरा रहा है, जिसके बल पर। बोले वो कौन है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सबे बलम बलीनाम च परेशाम, परावरे में स्थिर जंगमाम ब्रह्मादयो एन वंश प्रणीता। वही जिसके बल पर चंद्रमा प्रकाशित होता है, वही जिसके बल पर सूर्य को तेज मिलता है, वही जो बड़े बड़े बलवानों को बल देता है, वही जिसके बल पर ब्रह्मादि देवता भी अपना कार्य करते हैं, वही जिसके बल पर एक पत्ता भी जिसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता, और जिसके बल पर तो तलवार लेकर के मुझे डरा रहा है, उसी परमात्मा के बल पर मैं भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ। हिरण्याकश्यप बोला, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी एक बात पूछूं? कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक
लोग पूछेंगे जब भगवान हर जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। अच्छा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, गन्ना में शक्कर है दिखाई नहीं पड़ता? बोलिए ना, गन्ना में शक्कर है दिखाई नहीं पड़ता। दूध में घी है दिखाई नहीं पड़ता। माचिस की तीली में आग है दिखाई नहीं पड़ता। तिल में तेल है दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा तो क्या इसका मतलब ये सब झूठा है? कई लोग जानते हैं आजकल कई विधर्मी प्रचार करते हैं झूठा। वो कहते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें भगवान दिखाई ना पड़े तो इसका मतलब है ही नहीं है। एक बार एक महात्मा जी ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तो एक साधारण आदमी भी ट्रेन में बैठा था। तो 2-3 मिनट तक वो कुछ बोल रहा था, बस ऐसे निकाला जेब से हनुमान चालीसा फाड़ करके फेंक दिया। महात्मा ने कहा भाई हनुमान चालीसा काहे फाड़ करके फेंक दिया? बोले मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और उसमें लिखा था संकट ते हनुमान छुड़ावे और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो बोले तो हनुमान चालीसा फाड़ा काहे? बोले 2 घंटे से सीटें नहीं मिल रहा है। तो क्या मतलब है इससे हनुमान चालीसा पढ़ने का? महात्मा ने कहा तो भैया कि हनुमान चालीसा फाड़ के फेंक देगा? अरे बोले इसीलिए पढ़ रहे थे कि हनुमान जी सीट का अरेंजमेंट करवा देंगे। तो बोले एक बात बताऊं क्या? पूजा में तेरा मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और तुझे ट्रेन में नहीं मिली सीट तो हनुमान क्या करे। भाई हनुमान जी केवल सीट दिलाने के लिए हैं क्या? तो राम जी ने एक बार हनुमान जी से पूछ ही लिया, हनुमान कौन से संकट से दूर करते हो, कौन सा संकट छुड़ाते हो? तो हनुमान जी कहते हैं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब भगवान की भक्ति ना हो वही दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति है। विपदो नैव विपदाः संपदो नैव संपदा, विपत विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति और भगवान को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा इतने में हिरण्याकश्यप पूछा कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोली इसी खंभे में। एक विश्वास देखिएगा है, अगर प्रहलाद ने उस समय खंभे से भगवान को प्रकट ना किया होता तो आज कोई भी व्यक्ति पत्थर पर इतना भरोसा नहीं करता। तब से लोगों को ये भरोसा हो गया कि हो सकता है किसी दिन हमको भी इसी पत्थर से प्रकट हो करके हमारी भी बात सुन करके हमारा दुख दूर कर दे परमात्मा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हिरण्याकश्यप गदा मारा, खंभा टूट गया, साक्षात नरसिंह जी प्रकट हो गए। और जैसे कोई गरुड़ किसी सर्प को चीर देता है ऐसे हिरण्याकश्यप को भगवान श्री नरसिंह जी ने चीर दिया और आंत को माला बना करके पहन गए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो उस समय ब्रह्मा जी आए, न तो अस्म अनंताय दुरंत सत्य विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। हे अनंत शक्ति संपन्न प्रभु, हे पवित्र कर्म करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। मनु जी कहते हैं मनुवो वयम तो निदेश कारण, आप निदेशक हैं और आपके निर्देशन में हम कार्य करते हैं। और जैसे ही प्यारे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते जब कोई मना नहीं पाया तो लक्ष्मी जी ने कहा हम मनाने जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पत्नी को ये गड्स होता है कि जिसको कोई नहीं मना पाएगा उस पति देव को हम मना लेंगे। और होना भी चाहिए।
दाम्पत्य जीवन में इतना प्रेम होना चाहिए कि प्यारे बाहर का कोई हवा उस घर के दीवार को कमजोर न कर पावे, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और आज अगर दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी कोई कमी है तो उसका नाम है विश्वास। आज विश्वास की डोर कमजोर हो गई है, इसी नाते पति और पत्नी में एक संदेह की स्थिति बनी हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कथा शिक्षा देती है आपको। कितना भरोसा है लक्ष्मी जी को कि मैं जाऊंगी तो मेरे पतिदेव मान जाएंगे। और आज कलयुग में क्या है, सबसे ज्यादा अगर जोक्स बन रहा है तो पति पत्नी के रिश्ते पर बन रहा है। सबसे ज्यादा अगर मुकदमे देखने को मिल रहे हैं तो पति और पत्नी को लेकर के देखने को मिल रहे हैं। और ये वही धरती है जहां सीता रावण के हाथ सोने की लंका में है। अच्छा बताओ, अगर सीता जी रावण के बल से डरती तो रावण को अपना लेते, अगर रावण के धन से प्रेम करती तो सोने में ही गई थी, उससे प्रभावित होकर के रावण को अपना लेती, बोलिए। लेकिन ना तो रावण का धन देखा और ना रावण का बल देखा, अपने उस तपस्वी पति के प्रति इतना प्रेम रखा माता जानकी ने कि प्यारे रावण का हिम्मत नहीं हुआ कि एक तृण के आगे उसका तलवार काम कर जाए और सीता को तनिक दुखी कर दे, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज क्या हो गया है? आज दो कारण है पति पत्नी को दूर करने का। एक तो किसी का स्वरूप अच्छा दिख गया और किसी की संपत्ति अच्छी दिख गई। और स्वरूप और संपत्ति क्या स्थिर है कि अस्थिर है? ईमानदारी से बताइए। ना स्वरूप स्थिर है और ना संपत्ति स्थिर है, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। धन यौवन यूं जाएगा जैसे उड़त कपूर। जैसे कपूर दिखता तो है पर जलने के बाद पता नहीं चलता, ऐसे धन और यौवन कब ढल जाए कुछ पता नहीं चलता। इस नाते पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है ये बहुत विश्वासपूर्ण होना चाहिए। माता लक्ष्मी जी आई, आदृष्ट्वा सुरपूर्वत्वातन साने पेयाय संकिता। और तब तक भगवान दहाड़े, और जैसे दहाड़े माता लक्ष्मी हाय दैया कर करके भागी। और जैसे लक्ष्मी जी भागी, अब प्रहलाद जी आए, प्रभु का चरण पकड़ लिया। और जो स्तुति की प्यारे जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वे कथानमतयो वचसां प्रवाह नाराधितुं पुरगुरेण धुनापि पुत्रो किंतोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। प्रभु आपकी स्तुति ब्रह्मा नहीं कर सकते, शिव नहीं कर सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी मति सत्य गुण से युक्त है वह आपकी स्तुति नहीं कर सकते। तो मैं तो एक राक्षस जात का बालक हूं प्रभु, आप मेरी स्तुति से कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान धन से प्रसन्न होता है? मन्ने धन भिजन रूप तपस्रुतोज अस्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्यात तोष भगवान गज यूथ पाए। अच्छा एक बात तो कौन सा ऐसा प्रार्थना है जो आप भगवान को रिझा लोगे? एक लड़का मंदिर में गया और जाकर के कह रहा था ABCDEFGHIJKLMNOPQR। एक महात्मा जी बोले ये कौन सा प्रार्थना है? उसने कहा कि आप मंत्र दोगे तो 2-4 सुनाओगे, हम पूरा ओलम दे दे रहे हैं, जो आपकी इच्छा हो उसमें से बना करके ले लो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब बताओ क्या वो है पुजारी जी तरेंगे कि वो बालक तरेगा? बोलिए, वो पुजारी जी नहीं तरेंगे, तरेगा कौन? वो बालक तरेगा। क्यों? क्योंकि वह बालक प्रेम जानता है, शब्द नहीं जानता, और पुजारी जी शब्द जानते हैं, प्रेम नहीं जानते। और भगवान प्रसन्न कैसे होता है? राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा। भगवान
आपको केवल प्रेम पसंद है